गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 12th क्लास का टॉपिक मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इस चैप्टर में बेटा हमने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था गैल्वेनोमीटर, हाउ इट्स वर्क, प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम बात करें तो कंप्लीटली हमने गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारे पास है वो इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर। दैट मींस हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर और एमीटर। ठीक है, यानी इसका हम यूज कैसे करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था बेटा, गैल्वेनोमीटर इज ए मल्टीपर्पज डिवाइस। इसको हम क्या कर सकते हैं, करंट डिटेक्ट करने भी यूज में लेते हैं, करंट को मेजर करने के लिए भी यूज में लेते हैं, और एटलीस्ट यहां बात करें तो ये वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर सकता है। क्लियर? तो हम ये बात करेंगे कि क्या चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे या कौन से प्रिंसिपल के तहत हम बात करेंगे। ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर में यूज होगा या गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर यूज होगा। ठीक है, चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाइए बेटा अपने नोट्स बनाने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास बात करें तो गैल्वेनोमीटर क्या था बेटा, हमारे पास बोला था गैल्वेनोमीटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट और इंडिकेट द करंट थ्रू द सर्किट। क्लियर? तो इसको हमने किसे नोट किया था बेटा, जी से नोट किया था। एक बार फिर से इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं बेटा मैं। इन द गैल्वेनोमीटर ए कंडक्टर या इंसुलेटर वायर राउंड ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल in many turns which are suspended or pivoted between two spring S1 and S2 respectively. Both ends of the spring are connected by the terminal T1 and T2 for the combination of galvanometer into the external circuit. Say S1 and this S2. We use Na soft iron core for increasing the magnetic field between the rectangular coil, and this arrangement is placed or stabilized between in a region of magnetic field which is produced by two aerial magnetic poles north and south. इस टाइप से। क्लियर? चलिए अभी हमारे पास टर्मिनल क्या है, T1 T2 है। इस टर्मिनल को मैं यहां यूज कर लेता हूं। इट्स अ T1 टर्मिनल एंड दिस T2। अब देखिए मैं बात करें आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि भाई गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एमीटर की। तो इनिशियली बेटा देखिए एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें कंफर्म होना चाहिए या पता होना चाहिए बेटा एमीटर क्या है। व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज आल्सो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट थ्रू द सर्किट इन एम्पियर। ठीक है, अभी हम बात करें गैल्वेनोमीटर क्या था। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट जो कंडक्ट हो रही है उसको डिटेक्ट करता है कि करंट कितने अमाउंट की हो रही है हमारे पास है। पहले के कंपेरिजन में इनिशियल से ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। तो करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बट एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है एम्पियर में। ठीक है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पियर थ्रू द सर्किट। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एमीटर को डिनोट करते हैं बेटा किससे, ए से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए से डिनोट करते हैं। ए दैट मींस एमीटर। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां से इसका जो बात करें इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में। तो यहां मान लीजिए सपोज दैट ये कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये बैटरी अप्लाई की हमने। इस सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम एमीटर यूज करेंगे। वो भी किसमें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट ऑलवेज यूज इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो ही तो करंट को मेजर कर पाएगा। भाई मान लीजिए सपोज करो सर आपने इसको सीरीज में कनेक्ट ना करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सपोज दैट। ठीक है, अब हम बात करें करंट को, जरूरी हमारे पास यहां आएगी तो करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी होगी, और करंट ये जो हमारे पास है
एमिटर होगा वो उसी करंट को मेजर करेगा जो इस एमिटर से पास होगी। क्या ये कंप्लीटली आंसर दे रहा है आपके पास? एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है? नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज एमिटर का भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस है। आइडियल रेजिस्टेंस हम बात करते हैं, आइडियल वोल्ट एमिटर का रेजिस्टेंस कितना कंसीडर करते हैं हम? 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अभी बात करूं तो पर यहां से भी करंट डिवाइड होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा। अब मैं बात करूं एग्जैक्ट, यानी कि जो रेजिस्टेंस आर से पास हो रही है उसी करंट को मुझे मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? एमिटर को कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस आर के सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी इस टाइप से, ठीक है, क्लियर हुआ? ताकि जो रेजिस्टेंस आर से जो इतनी करंट फ्लो हो रही है उससे जो करंट को क्या कर सके? मेजर कर सके। क्लियर हुआ? चलिए, तो इट ऑलवेज इज कनेक्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए नेक्स्ट बात हम बात करें। फर्स्ट तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से डिनोट करते हैं एमिटर, और इसको कहां कनेक्ट करते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात ये आ रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज 0। एक आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। और नॉर्मल एमिटर की बात करें तो 0 तो नहीं कह सकते हैं, बट फ्यू अमाउंट में होता है हमारे पास है, ठीक है। तो यहां से बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ये चीज हमें याद रखनी है कि एमिटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। अब मैं कहूं कि आपको एक गैलोमीटर को कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? एमिटर में। तो गैलोमीटर को एमिटर में कन्वर्ट करना है, एक तो मुझे उसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा, पहली बात। सेकेंड हम बात करेंगे उसको कन्वर्ट करने के लिए उसका रेजिस्टेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना होगा, बिकॉज हमने बोला ना एक आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। तो 0 तो हम कर नहीं सकते, बट हाँ नेग्लिजिबल तो कर सकते हैं, बहुत फ्यू अमाउंट में तो ले सकते हैं इसको हम। डिक्रीज तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी भी गैलोमीटर को एमिटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेंगे। अब बात ये आ रही है, ये मेरे पास गैलोमीटर है सर, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे करेंगे? तो देखिए, क्या इसके कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस करेंगे हम, या जो हम रेक्टेंगुलर कॉइल जो यूज कर रही है उस कॉइल की लेंथ कम कर देंगे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। गैलोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। हमें इस गैलोमीटर का क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में बड़ा इलेक्ट्रिक करंट में डिस्कस किया था, इफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज बी लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस से भी क्या होता है बेटा? स्मॉल होता है या कम होता है, ठीक है। और सीरीज में लार्जेस्ट से भी या मैक्सिमम से भी क्या होता है? हाई होता है। तो यहां बात करें, देखिए इस गैलोमीटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए इसमें तो हम चेंजेस कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया? इसके पैरेलल में एक स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस यूज किया, स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस यूज किया हमने, क्या मान लिया? एस कंसिडर कर लिया, सपोज दैट। तो उससे क्या होगा? अब ध्यान से देखिए, ये जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा? इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल जो हमारे पास रेजिस्टेंस यूज किया है एस, उस एस से भी क्या होगा? बिलो होगा। लाइक मान लीजिए अपने पास है गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा? 80 ओम है, ठीक है। और इस गैलोमीटर के पैरेलल में क्या किया बेटा आपने? एक 1 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। कितने होंगे बेटा? 1 ओम रेजिस्टेंस को। दैट मींस इसका जो रिजल्टेंट होगा कितना होगा बेटा? रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो 80 इंटू 1 बाय 80 प्लस 1। अब देखिए ये जो अमाउंट आएगा बेटा रेजिस्टेंस का, वो 1 से भी बिलो होगा। तो क्या हमने इसमें कोई चेंजेस किया? नहीं सर, इसमें कोई चेंज किया, बट इसका पूरी सर्किट का, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 1 से भी बिलो हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, इससे 1 से बिलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गैलोमीटर की बात करें उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए इसके पैरेलल में क्या करेंगे? हम स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। और ये जो स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस है इट इज नॉन एज शंट, ठीक है। अब बात ये सर शंट क्या है? व्हाट इज शंट? शंट इज ए स्मॉल अमाउंट रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड टू इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू ए एमीटर, ठीक है। यानी किसी भी गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में
जो स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस यूज करते हैं दैट्स बी शंट। क्लियर हुआ? तो यहां जैसे मैं एग्जांपल यहां ये T1 और T2 सर्किट मेरे पास गिवन है, ये टर्मिनल्स है, इसको जब एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे उससे पहले यहां एक पैरेलल में क्या लगा देंगे बेटा, हम शंट यूज कर लेंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा बेटा, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे क्या, एमीटर। अभी एमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सर एमीटर में कन्वर्ट तो हो गया, कितनी करंट डिटेक्ट करेगा, कैसे मेजर करेगा, वो भी हम बात करेंगे, और उसको कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट का शंट रिक्वायर्ड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हम बात करते हैं एमीटर क्या है। एमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस है जो यूज होती है किसमें, करंट को मेजर करने में, एम्पियर में। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, या आइडियल एमीटर की बात करें तो 0 होता है। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा। सो वी यूज ए स्मॉल अमाउंट रेजिस्टेंस विच कनेक्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ गैल्वेनोमीटर, दैट्स नॉन एज शंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैडम। कैसे वर्क करता है वो देखिए। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर हो गया, और इसके पैरेलल में क्या यूज किया बेटा, हमने एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ये यूज किया हमने स्मॉल अमाउंट का शंट। और ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन, ये हो गया एमीटर। ठीक है, इट्स एमीटर। अब बात ये रही है कितनी करंट को मेजर करेगा, या इसको हम कन्वर्ट कितनी रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोज दैट वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए एमीटर ऑफ द रेंज आई एम्पियर। सपोज कीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस गैल्वेनोमीटर को आई एम्पियर वाले, या आई एम्पियर हमारे पास करंट की हमारे पास किसमें, एमीटर की रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो टोटल करंट मुझे मेजर करनी है बेटा कितनी, आई। ठीक है, टोटल करंट कितनी मेजर करनी है, आई। इट इज द रेंज ऑफ एमीटर। क्लियर? इससे ज्यादा अगर बात करेंगे उसको करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। चलिए यहां बात करेंगे, करंट जैसे आएगी बेटा, यहां बात देखिए बेटा, पॉइंट ए पर करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। भाई करंट यहां आई आ रही है, इस पॉइंट ए पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कुछ अमाउंट तो बेटा किससे पास होगा, गैल्वेनोमीटर से, सपोज दैट आई जी। बाकी की जो रेस्ट करंट है कहां से पास होगी बेटा, शंट से। आई रिपीट, total current is divided into 2 parts at the point A. The sum amount of the current Ig is passing through the galvanometer, and the rest amount Is, that means I minus Ig, passing through the shunt. क्लियर यहां तक? चलिए वापस पॉइंट ए बी पर कंबाइंड होकर के टोटल करंट कितनी होगी बेटा, अगेन आई। अब बात यहां कर रहे हैं हम यहां कि पॉइंट ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो इक्वल होगा, चाहे वो आप एस रेजिस्टेंस यूज कीजिए या गैल्वेनोमीटर यूज कीजिए। दैट मींस गैल्वेनोमीटर और शंट बोथ आर कनेक्ट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच एलिमेंट वुड बी इक्वल। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो यहां बेटा हम क्या कहेंगे, आई जी इंटू जी, व्हाट इज जी, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इक्वल होगा I माइनस आई जी इंटू एस, एस द शंट। ठीक है, नाउ एस वुड बी इक्वल टू आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी, आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। ये हो गया शंट का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड शंट कितना होगा। अब बात ये सर आई जी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, वेयर आई जी इज full deflection current, full deflection current in galvanometer। कितना बेटा, फुल डिफ्लेक्शन करंट है जो गैल्वेनोमीटर में, राइट, गैल्वेनोमीटर इस टाइप से होता है बेटा हमारे पास, 0, 10, 20, 30। जनरली जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं बेटा हम लेबोरेटरी में, उसमें 30 डिवीजन ईच साइड होते हैं बेटा। ठीक है, 10, 20, 30। तो यहां मार के 0 से लेकर के 30 तक का टोटल जो डिफ्लेक्शन देगा
उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड जो करंट होगी दैट्स बी IG, ठीक है। IG द रिक्वायर्ड करंट टू गेट द फुल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज I द रेंज ऑफ एमीटर, ठीक है। रेंज ऑफ एमीटर दैट मींस कितने अमाउंट तक की करंट को क्या कर सकता है, एमीटर क्या करेगा, कैलकुलेट कर सकता है। नाउ व्हाट इज जी इज ए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है, IG हमें गिवन है, I गिवन है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड शंट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने रिक्वायर्ड का या कितने रेंज तक के मुझे एमीटर को बनाना है, तो कितने रिक्वायर्ड का शंट रिक्वायर्ड होगा, मैं कितने अमाउंट का शंट रिक्वायर्ड होगा, सॉरी, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। चलिए, अगर अब आपसे पूछा जाए जो एमीटर आपने कंस्ट्रक्ट किया बेटा ये, ठीक है, कन्वर्ट किया है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यहां बात कीजिए बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैसे निकालेंगे बेटा हम, देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया, दोनों रेजिस्टेंस भाई इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है पूरा, ये इसमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट है, शंट कनेक्ट है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। R इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा हमारे पास, G.S by G plus S, it is the equivalent resistance of ammeter, clear, equivalent resistance of ammeter। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या, कि यहां से अगर आपको शंट गिवन हो, अगर आपको क्या गिवन है बेटा, शंट गिवन हो, तो उसको कितनी रेंज के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या थी, रेंज गिवन थी, ठीक है, रेंज गिवन थी, हमें शंट रिक्वायर्ड था, तो शंट कैलकुलेट कर सकते फॉर्मूले की हेल्प से। इसका अपोजिट बात करें बेटा, आपके पास शंट गिवन हो, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एमीटर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है सर, यहां से I का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बेटा, I का वैल्यू कैसे करेंगे, तो यहां से देखिए इस इक्वेशन की बात करूं तो IG इंटू जी इक्वल टू जाएगा I माइनस IG इंटू एस, यही होगा। तो मुझे I कैलकुलेट करना है, तो I माइनस IG इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास है, IG इंटू जी बाय एस, और I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, IG G बाई एस प्लस 1, ये लीजिए। ये कब है बेटा, जब आपको शंट गिवन हो एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एमीटर। क्लियर हुआ, आयोग समझ में आ गया होगा बेटा। अभी के लिए इसमें थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट इसको हम न्यूमेरिकल से भी क्लियर करेंगे, ठीक है। उससे पहले बात करेंगे वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर यहां तक। और ये इसका डायग्राम हो गया। हाँ बेटा, एग्जाम में अगर आपके पास आता हो कि हाउ वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, सॉरी एमीटर, तो ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, तो यहां बात करें इसका डायग्राम भी कनेक्ट करना है आपको, ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना, एज इट इज वही है जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का था। उसमें दोनों टर्मिनल जो T1 T2 हैं बेटा, उनके पैरेलल में क्या यूज करना है, मुझे एक शंट यूज करना है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हाउ वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्लियर, चलिए ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये एमीटर था हमारे पास, अब वोल्टमीटर की बात करते हैं। देखिए उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वोल्टमीटर के टर्म्स में देखा जाए, हमारे पास वोल्टमीटर क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहां बात करते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। अच्छा, वोल्टमीटर जैसे कि नाम से क्लियर बेटा कि वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, एमीटर ए मीटर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वोल्टेज। अब वोल्टेज कहां, अक्रॉस द कंडक्टर या अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, ये यूज कर सकते हैं हम। तो यहां से बात करें तो हमारे पास वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस और कंडक्टर इन द वोल्टेज। क्लियर, बस में ही। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर, या ये बात करें मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका मेन यूज क्या है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा कैसे नोट करते हैं बेटा, इसको V से नोट करते हैं हम। इस मीटर को कैसे, सॉरी इस मीटर को कैसे डिनोट करते हैं, V से। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसको कहां कनेक्ट करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट पैरेलल, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं इसको। क्लियर। अब देखिए यहां से, तो जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स ए रेजिस्टेंस and we have to calculate the potential difference across the given resistance R. Now we use a voltmeter in parallel combination to R. ठीक है, सपोज दैट कितनी करंट फ्लो रही है बेटा, I करंट फ्लो रही है, तो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, IR होगा। कितना होगा, IR होगा। ठीक है, बट ऐसा हम बात करेंगे, यहां से करंट अगर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो कुछ अमाउंट की करंट तो किससे पास होगी, वोल्टमीटर से पास होगी ना। तो इसलिए हम बात करते हैं एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अच्छा आइडियल वोल्टमीटर का मतलब जो एग्जैक्ट रीडिंग दे बेटा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट दे आपको। तो यहां बात करेंगे एग्जैक्ट रिजल्ट कब देगा, जब टोटल करंट किससे पास होगी, रेजिस्टेंस से पास होगी। वोल्टमीटर से कोई करंट पास नहीं होनी चाहिए, ये वोल्टमीटर से कोई करंट पास नहीं। अरे भाई वोल्टमीटर से करंट पास होगी तो क्या रेजिस्टेंस से जो करंट है वो क्या I पास होगी, नहीं सर, I माइनस आई डैश होगा। सपोज दैट आई डैश करंट अगर वोल्टमीटर से पास हो रही है तो रेस्ट करंट तो पास होगी R से, यही है। तो वोल्टमीटर जो है रीडिंग किसकी देगा, I माइनस आई डैश इंटू R ही देगा। क्या ये एग्जैक्ट रिजल्ट है, नहीं। तो यहां बात करेंगे एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए क्या होना चाहिए, आई डैश मस्ट बी जीरो, आई डैश मस्ट बी जीरो। तो ये बात करेंगे एक आइडियल जो वोल्टमीटर बेटा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, यानी कि अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो इससे करंट पास होगी, नहीं सर कोई करंट पास नहीं होगी। बट हमने कहा ना सर आइडियल नाम की कोई चीज है नहीं हमारे पास, इसका प्रैक्टिकली डेली लाइफ में पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, यहां मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, किसका, वोल्टमीटर का। वोल्टेज का रेजिस्टेंस यूज करते हैं मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी जनरली वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। यही बात हम मैं बात करता हूं किसी एमीटर की, तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो। उसके अपोजिट हम बात करें यहां वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई। ठीक है, दैट मींस इफ वी वांट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर देन वी हैव टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। भाई इसका रेजिस्टेंस हमने कहा आइडियल का तो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आइडियल तो हम बना नहीं सकते हम यहां, हम क्या करेंगे, जनरल वोल्टमीटर यूज करेंगे, तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, उसका इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते बेटा हम, इसका कंस्ट्रक्शन एज इट इज है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस में हमने बोला था एमीटर कन्वर्जन में क्या किया था, हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था डिक्रीज करने के लिए। अब इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या करेंगे बेटा, सर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। ये लीजिए, ये कोई हाई रेजिस्टेंस हो गया, RH कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा, सर ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रेजिस्टेंस बेटा क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस RH जो हाई रेजिस्टेंस है उससे कंपैरिजन में क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, लाइक एग्जांपल सपोज है मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना बेटा 80 ओम है, कितना है 80 ओम है। इसके सीरीज में मैंने 1000 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 80 प्लस 1000 दैट मींस 1080 ओम। तो देखिए मैक्सिमम से भी हाई आया नहीं आया, आ गया। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और डिक्रीज करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर, तो सिंपल हो गया हमारे पास है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है बेटा, हमें एक हाई रेजिस्टेंस को कहां कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब वही बात हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा, और सेकंड हम बात करेंगे कितने वोल्टेज तक को क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां। तो सबसे पहले बात हम बात करेंगे
कि कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए जैसे कि हमने कहा कि गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया बेटा, आर एच हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन हुआ वो क्या है बेटा, वोल्टमीटर। देखिए इंडिविजुअल यहां बात करें ये तो गैल्वेनोमीटर ही है, बट इसकी सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हाई रेजिस्टेंस तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वोल्टमीटर में। क्लियर। चलिए सपोज दैट इस सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है या गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो रही है, आई, इसको मैं आईसी कह सकता हूं भाई। द अमाउंट ऑफ करंट विच पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज फुल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी तो होगी भाई, जी गैल्वेनोमीटर से तो पास हो रही है ये, ठीक है, तो यहां आईजी क्या है बेटा, फुल डिफ्लेक्शन करंट है यहां। तो यहां देखिए बेटा, अब मैं बात करूं वोल्टेज V बिटवीन अक्रॉस पॉइंट A एंड B। वी ए बी इक्वल टू कितना होगा बेटा हमारे पास, आई जी इंटू जी प्लस आर एच, ये हुआ आई जी इंटू जी प्लस आर एच। ये V क्या हो गया बेटा हमारे पास, वी ए बी वो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर, दैट मींस रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट। व्हाट इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एंड आर एच द रेजिस्टेंस विच कनेक्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विथ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एच। आर एच क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन कितना होगा बेटा, V बाय आई जी माइनस जी, ठीक है, वेयर V इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, आई जी फुल डिफ्लेक्शन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड G द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं बेटा हम, कि ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होगा। क्लियर होगा, या कितने अमाउंट के रेजिस्टेंस की नीड होगी, कर सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, अब आपसे बोला जाए कि वोल्टमीटर की रेंज कैलकुलेट कीजिए बेटा, कितने वोल्ट तक उसको कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। तो यहां मैक्सिमम की बात करें वी ए बी, ये मेरे पास हो गया कितना, आई जी जी प्लस आर एच, ये लीजिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो इस सर्किट में कैसे चेंज करेंगे हम, तो देखिए ये एक टर्मिनल तो हमारे पास एचडी रहेगा, सेकेंड टर्मिनल जो होगा उसके साथ सीरीज कनेक्शन में क्या कर दिया हमने, क्या कनेक्ट कर दिया, आर एच कनेक्ट कर दिया। क्लियर, क्या कनेक्ट कर दिया। अब इसको एक्सटर्नल सर्किट में इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ये हो गया मेरे पास ए एंड से बी, ये तो हो गया ए पॉइंट एंड से बी पॉइंट। क्लियर हो गया यहां तक। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा, हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने रिक्वायर्ड का रेजिस्टेंस चाहिए, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हमारे पास वोल्टमीटर का मतलब रीडिंग कितना होगा या रेंज कितनी होगी, वो इस फॉर्मूले से हेल्प से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर सर जी प्लस आर एच, आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा बेटा, जी प्लस आर एच। अब देखिए ये तो था हमारे पास थ्योरेटिकल पैटर्न, हमने बात की कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आगे से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। देखिए बेटा प्रीवियस एग्जाम में भी देखा जाए तो जेई मेंस में कंटिन्यू इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। लेटेस्ट अभी 2019 में बना था, 17 में भी बना था, 16 में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो अभी प्रीवियस लेटेस्ट 2019, 16 और 17 में पूछे गए, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो लेटेस्ट हमारे पास जेई मेंस में पूछे गए हैं। देखिए अभी हम बात करते हैं जेई मेंस 2016 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया बेटा क्या, इफ ए गैल्वेनोमीटर, इफ ए गैल्वेनोमीटर कितना ओम का बेटा, 100 ओम, गैल्वेनोमीटर
गिव full deflection for 1 milliampere. If we get full deflection in the galvanometer of 100 ohm for 1 milliampere, then calculate minimum resistance which required to convert it into an ammeter of 10 एम्पियर। ठीक है, इसे 10 एम्पियर के किसी एमीटर में या रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने ओम्स का मुझे रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है हमारे पास है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शन आर हमारे पास है 0.1 ओम, सेकंड ऑप्शन आज 3 ओम, सी ऑप्शन 0.01 ओम एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 ओम। ठीक है, सोल्व कीजिए बेटा। गिवन क्या है हमारे पास, हमें गिवन है कैपिटल जी गिवन है 100 ओम। सेकेंड, फुल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है, दैट मीन्स आई जी गिवन है कितना 1 × 10⁻³ ओम, सॉरी एम्पियर। नेक्स्ट, मुझे शंट रिक्वायर्ड है बेटा, हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड क्या है शंट, और रेंज गिवन है बेटा हमारे पास टोटल करंट कितनी 10 एम्पियर। ठीक है, तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, तो शंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है सर एस इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी बाय आई माइनस आई जी। डायरेक्ट फॉर्मूला में से क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो आई जी क्या है बेटा हमारे पास, आई जी में गिवन है सर हमारे पास है 1 × 10⁻³ इंटू 100 बाय, देखिए आई कितना है 10 एम्पियर, तो 10 माइनस 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर 0.001, यही होगा। सोल्व कीजिए। अब ये देखिए बेटा, यहां कितना 10⁻² है, यहां कितना 10⁻³ है, कितना होगा बेटा 10⁻1 अपॉन 10 माइनस 0.001। अब भाई 10 के कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या नेग्लिजिबल है, तो अप्रोक्स कितना आएगा 10 माइनस 0.001 अप्रोक्स 10 ही होगा। वैसे 9.999 होता है, तो हम कितना कंसिडर करेंगे 10 कंसिडर कर सकते हैं। चलिए कितना हो गया 0.1/10 0.01 ओम। कौन सा ऑप्शन आएगा, कितना है, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे बात करते हैं, हमारे पास है एक 17 का क्वेश्चन। If a galvanometer show full deflection in कितने, मान लीजिए हमारे पास है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर रेजिस्टेंस, सॉरी 5 मिली एम्पियर में क्या कर रहा है फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, देन फाइंड आउट required resistance to convert into वोल्टमीटर। ठीक है, अभी हम बात करें, अभी तो पहले क्या एमीटर था, अभी हम बात करें इसकी वोल्टमीटर ऑफ रेंज कितना कर दें, रेंज वही 10 ओम 10 वोल्ट सॉरी। ठीक है, यहां गिवन है जी इक्वल टू 15 ओम, और ऑप्शंस आपके पास गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2535 ओम, बी 1985 ओम, थर्ड हमारे पास है 4005 ओम एंड डी ऑप्शन इज 2045 ओम। ठीक है, तो हमें अगेन क्या गिवन है बेटा, देखिए यहां सोल्व करने बेटे, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, जिसको कहां कनेक्ट करें बेटा हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है हाई रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू वी बाई आई माइनस जी, वी बाई आई माइनस जी, व्हाट इज आई, आई द आई जी फुल डिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर। तो देखिए वी तो क्या है वोल्टमीटर की रेंज कितनी गिवन है, वी का वैल्यू, वोल्टमीटर की रेंज गिवन बेटा कितना 10 वोल्ट, 10 बाय
कितना हो गया आईजी, आईजी कितना है बेटा हमारे पास 5 मिली एम्पियर, 5 × 10⁻³ माइनस जी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बेटा 15 ओम। सोल्व कीजिए 2 टाइम्स, दैट मीन ये कितना है -3 ऊपर जाएगा बेटा, किसमें जाएगा प्लस में, दैट मीन 22,000 - 15, आंसर इज 1985 ओम, 1985। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी एमीटर को सॉरी गैलोमीटर को वोल्टमीटर में या वोल्टमीटर को एमीटर में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और आया था बेटा 2019 में, लेटेस्ट पूछा गया है अप्रैल जेमेंस में, क्या था बेटा उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्या कि आपको हाई रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, एक क्या हाई रेजिस्टेंस कितने का बेटा 5 किलो ओम का, ठीक है, जो सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ गैलोमीटर के साथ, कितने ओम के 50 ओम के। क्लियर हुआ, 50 ओम के गैलोमीटर से कनेक्टेड है और फुल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है बेटा कितनी 4 मिली एम्पियर, देन व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास गिवन थे 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट और 10 वोल्ट। अब फटाफट बताइए, दोबारा मैं बोल रहा हूं बेटा 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेंज कैलकुलेट करनी है, वोल्ट मीटर की रेंज। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, फॉर्मूला जैसा कि मैंने बोला था IG इंटू G प्लस आर एच, IG इंटू G प्लस आर एच, यही था। चलिए कितना हो गया मेरे पास, IG का वैल्यू कितना है 4 मिली एम्पियर 10⁻³ इंटू कितना बेटा ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना 50 प्लस RH कितना है 5 किलो, दैट इज 5000। भाई 5000 कंपेरिजन में 50 तो क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ। ठीक है, तो उसको अप्रोक्स क्या मान लिया हमने 5000 कंसिडर किया है। 4 × 10⁻³ इंटू 5000 प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा बेटा 20 वोल्ट। क्लियर है, वैसे 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसमें बेटा, 20.20 समथिंग आएगा, बट हमने क्या बोला ये अप्रोक्स कितना आएगा मेरे पास 20, तो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ, तो इस टाइप से बेटा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गैलोमीटर को वोल्टमीटर कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एमीटर को कनेक्ट करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा आपका। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी मॉड्यूल सोल्व करना नहीं बोले बेटा, मॉड्यूल सोल्व करना कंपलसरी है। ठीक है, जो डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।